समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और कह रहे हैं कि अब की 80 की 80 2024 में। भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि उसकी सरकार हटने वाली है, इसीलिए वो अपने दिन गिन रही है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार के 400 दिन रह गए हैं। इसका मतलब है अब जो है रह गए हैं 395 दिन। सरकार खुद अपनी उल्टी गिनती गिन रही है। केंद्र में इस बार गैर भाजपाई सरकार बनेगी और उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। जनता बुरी तरीके से परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल में देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है। 2 बड़े जो पूंजीपति हैं उनका देश का प्रधानमंत्री चौकीदार बन गया है और आज जनता जो है बदहाल हालत में है। जनता परिवर्तन करेगी। 2024 में बदलाव होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि हमने रामपुर जीता, हमने आजमगढ़ जीता, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहां हमने जीत हासिल की उपचुनाव में और अब की फिर जीतेंगे। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की कितनी करारी हार हुई है। जब माननीय मुलायम सिंह जी वहां से एमपी हुए थे तब जीत 1 लाख से कम वोटों से थी। अब डिम्पल यादव जी वहां चुनाव जीती है 2,28,000 वोटों से। रामपुर में सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से धांधली बेईमानी करके मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया और इसीलिए ये प्रमाण है कि मतदान में लगभग 25% गिरावट आने का काम हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी धांधली और बेईमानी से चुनाव जहां जीती है, लेकिन मैनपुरी में और खतौली में जहां पर उनका विक्रम सैनी विधायक था और वहां चुनाव हुआ और वो सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। और 2024 में अब इस बार केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार थी, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। जो कुछ भी विकास का काम दिखाई पड़ रहा है वो अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। आपको मालूम है कि लखनऊ से लेकर के आगरा हाईवे बनाया गया था और जहां पर फाइटर प्लेन उतरे थे। भाजपा की सरकार में बुंदेलखंड बनाया गया और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने के 3 दिन के बाद सड़क जो है वो धंस गई और रास्ता टूट गया। तो इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ। जो भी कुछ काम दिखाई पड़ रहा है वो अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। यहाँ लखनऊ के अंदर जहाँ आप खड़े हैं ये पार्क बनाने का काम किया अखिलेश जी ने। उसके अलावा लखनऊ के अंदर मेट्रो शुरू करने का काम किया। ये लोग कहीं मेट्रो शुरू नहीं कर पाए। यहाँ कैंसर अस्पताल बनने का काम किया, वेदांता बनने का काम किया। जो कुछ विकास का काम आज दिखाई पड़ रहा है प्रदेश के अंदर वो अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुआ था। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना रविदास मेहरोत्रा जी को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अब अपने सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।